नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की एक क्लास हम करने वाले हैं आज, जो कि इस चैनल पर पहली बार रहेगी रीजनिंग की क्लास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपके सीपीओ 2024 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, अभी रिसेंटली जो सीपीओ 2024 का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग के पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सीजीएल 2024 के लिए ये आपको डेफिनेटली करके जानी है क्लास, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हां, जितने भी अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो फेज 12 का हो, ठीक है, इनमें जो भी पैटर्न पूछे गए हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग के हो या कोई और टॉपिक के हो, उनको आपको डेफिनेटली रिवाइज करना है। इन्हीं जो भी ये पैटर्न पूछा गया है इसमें, वो आपको सीजीएल 2024 में भी डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, आप पेशेंस के साथ बैठिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में डाइस को लिखा जाता है EKFI। देखिए आप इस तरीके से थोड़ा दूरी बना के लिखना है आपको रफ पेज में, जब आप एग्जाम में करेंगे तो। और उसके नीचे लिखिए आप EKFI। अब देखिए आपको क्या वेरिएशन दिख रहा है भाई। डी में आप यहां से यहां जाएंगे तो +1 दिख रहा है। अब यहां देखोगे तो ये I 9 होता है, आपको इनकी नंबरिंग ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। ये 9 होता है, ये 11 होता है, तो यहां +2 का है। यहां देखोगे C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, तो यहां +3 का एडिशन है। और E 5 पे होता है, I 9 पे होता है, तो ये 4 का है। तो आपको दूसरे वाले को इसको और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो आपसे पूछा है उस पर आइए। आपसे पूछा है लूडो का, LUDO। तो देखिए 12 में 1 ऐड करेंगे आप तो कितना बनेगा आपका 13। 13 पे होता है आपका M, ठीक है। अब U होता है आपका 21 पे, 2 ऐड करेंगे तो 21 और 2 23, यानी कि W, ठीक है। अब D में आप 3 ऐड करोगे तो D होता है आपका 4, 4 और 3 7, 7 पे होता है G। और यहां देखोगे O होता है आपका 15 पर, 15 में 4 ऐड करोगे तो 19, यानी MWGS आपका आंसर आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम भाई, लैंड को कोड किया गया IWKZ से, तो LAND क्या है, IWKZ, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या वेरिएशन हुआ है। तो देखेंगे भाई, ये 12 है और ये 9, तो यहां -3 का, भाई 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब देखिए यहां देखिए A है, आप इसको 27 मान के चलिए। A को भाई, A को आप क्या लिखोगे 27, ठीक है भाई। 26 और 1 27, तो यहां 27 में से 4 जाएगा तो 23 बचेगा आपका, तो यहां -4 का सब्ट्रैक्शन हुआ है। अगर आप यहां 14 में से, ये 11 है, 14 में से 11 -3, और यहां देखोगे, अब इसको आप कंसीडर करोगे D को कितना 30, और 30 में से 4 जाएगा तभी 26 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां 4 का, तो -3 -4 -3 -4। अगर आपका पैटर्न मैच नहीं करता, यहां आपको कोई पैटर्न लगता हुआ नहीं दिख रहा, तो आप दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत है आपको, नहीं तो आप डायरेक्टली जो पूछा है उसकी तरफ स्विच कीजिए। तो आपसे पूछा है TEAM का कोड, ठीक है। तो भाई यहां T का देखिए, आपको नंबरिंग ध्यान होनी चाहिए। ये 20 होता है, 20 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17 आएगा, 17 पर Q होता है, ठीक है। यहां -4, ये 5 होता है, 5 में से आप 4 माइनस करोगे तो 1 होता है, 1 पे A होता है, ठीक है। सेम देखिए QA से, देखिए आपका एक ही ऑप्शन है, वैसे आपको चेक करने की आगे जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शंस को साथ के साथ देख के चलना है, ठीक है। बट हम यहां देखिए, इसको आप 27 कंसीडर करिए। 27 में से आपको फिर 3, भाई 3 4 3 4, तो यहां 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 27 में से 3 जाएगा तो 24, 24 पर होता है आपका X, और यहां आपका M होता है 13 पर, 13 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 पर होता है आपका I। तो QAXI, जो कि ऑप्शन A में है दोस्तों, D में है सॉरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड को लिखा जाता है CLFB, तो FIND को लिखा जाता है CLFB, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से वेरिएशन हुआ है, इसमें देखते हैं भाई। 6 में से 3 घटा है तब जाके 3 आया है, या 9 में से 3 जोड़ा है तब जाके 12 बना है। यहां 14 होता है N, 14 में यहां देखिए F है, ठीक है। तो यहां कितना हुआ है आपका, अगर 14 में से 8 घटाएंगे तब आपका F आता है 6, और यहां आपका
2 घटाएंगे तो यहां -3 +3 -8 -2, कोई वो नहीं बन रहा सेंस। ठीक है, तो कुछ और करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इस तरीके से मैच नहीं करता तो आप क्रॉस में जाइए। अगर आप 6 में से यहां -4 करते हो तो क्या बनेगा आपका भाई? 6 में से -4 करते हो तो 2 आ जाएगा। अब यहां देखिए 9 में से यहां आपने -4 किया, 9 में से ये 6, तो यानी कि -3 करोगे तभी आपका 6 आएगा। यहाँ 14 में 12, -2 करोगे तभी 12 आएगा। ठीक है, और यहां देखिए डी, और इसमें से -1 करोगे तभी आपका सी आएगा। तो इस तरीके से अब आपका पैटर्न आपको मैच करता हुआ दिख रहा, तो आप अब भी आपको दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करोगे वही सेम पैटर्न मैच करेगा जो इधर है। तो आपको डायरेक्टली स्विच करना है, जो पूछा है आपसे WILL। ठीक है, चाहे तो आप राइट साइड से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, यहां देखिए, यहां से शुरू करोगे तो भाई आपका -1, 12 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 11 होता है के पर। ठीक है, अब के से 2 ऑप्शन है, देखिए दूसरा आपको डिफरेंट दिख रहा है तो दूसरा ही चेक करेंगे बस। यहां से आपका -2 जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो आपका कितना बचता है? 10, जो कि होता है आपका जे। तो के जे से आंसर शुरू होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, बाकी को आप यहां देखोगे तो भाई 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, जो कि एफ पर होता है, और 23 में से 4 जाएगा तो 19 आएगा। ठीक है, 19 आएगा, 19 पर होता है आपका एस, तो KJFS आपका आंसर होगा, KJFS। देखिए ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में दिनेश को लिखा जाता है 12, 27, 42, 15, 57 और 24। अब आप देखिए ये क्या है आपका? 4 का 3 गुना हुआ है 12। ये क्या है आपका? 9, आई 9 पर है, 9 का 3 गुना हुआ है 27। ऐसा ही आप सबको चेक करोगे, लास्ट वाले पे जाइए, 8 का 3 गुना होता है 24। तो इसका मतलब 3 गुना किया गया है। अब आप गौतम देखिए, गौतम को देखोगे आप 7 का 3 गुना कितना होगा? 21। 1 का 3 गुना कितना होगा? 3। 21 का 3 गुना कितना होगा? 63, 63। 20 का 3, भाई टी होता है 20 पर, 20 का 3। देखिए आपको नंबरिंग सबकी पता होनी चाहिए, मैं डायरेक्टली स्विच कर रहा हूं, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको नंबरिंग तो एटलीस्ट पता है। ठीक है, 20 तिया 60, 1 का 3 गुना 3 और 13 का 3 गुना 39। तो 21 363, 60 339, 21 363, 60 339, यानी कि ऑप्शन आपका बी होगा। अब आप यहां देखेंगे तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट देखिए, यहां आपको लास्ट में सबका डिफरेंट दिख रहा है, यहां 28, यहां 39, यहां 31, यहां 37, और आपको पता है 3 गुना करना है। तो क्यों ना आप इस 13 का ही 3 गुना 39 करके और चेक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है क्यूट को लिखा जाता है FQWA, CUT और E। क्या लिखा जाता है? FQWA, FQWA। ठीक, अब देखेंगे भाई, यहां देखेंगे आप तो 3 में 3 जोड़ा गया है। ठीक, यहां देखोगे तो 21 में से 4 जाएगा तभी 17 आएगा। यहां देखोगे आप तो 20 में 3 जोड़ा गया है तभी 23 बनेगा। यहां देखोगे तो आप 5 में से 4 घटाया गया तभी 1 आएगा। तो +3 -4 +3 -4 ये पैटर्न चल रहा है। तो वोट का आप देख लीजिए, आपसे पूछा है VOTE का। ठीक है, तो यहां आप +3 करेंगे तो 22 और 3, भाई ये 22 पर होता है, 22 और 3 25, 25 पर होता है Y। ठीक है, +3 करेंगे, फिर आप करेंगे यहां -4, 15 में से 4 जाएगा तो 11 केब होता है। यहां फिर +3 करेंगे तो 20 और 3 23 W, और यहां आप करेंगे -4। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 1 पर होता है A, YKWA ऑप्शन बी आंसर है। दोस्तों मैं हर चीज लिख रहा हूं, आपको ऑप्शंस को जरूर फॉलो करना है साथ के साथ, सारे आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए टाइम बचता है रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए कोड लैंग्वेज रेस को लिखा जाता है VWGA। देखिए रेस को लिखा जाएगा, रेस को लिखा गया है VWGA, तो VWGA। तो देख लेते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां देखिए ये 18 है और ये 22 है, तो यहां क्या हुआ है? +4 का एडिशन। ठीक है, ये क्या है आपका? 27 है, 27 में से 4 जाएगा तो ये 23 बचेगा, तो यहाँ -4। यहां देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, +4।
यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा -4, तो +4 -4 +4 -4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो स्टेम में देखिए क्या आएगा, STEM। तो भाई +4 करेंगे, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे होता है W। ठीक है, अब देखिए चौथा ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ देखिए WIIP, तो देख लेते हैं भाई टी में यहाँ क्या जोड़ा है हमने 4, फिर अगले में -4 करेंगे, 20 में से 4 जाएगा तो 16। ठीक है, 16 पे P होता है, फिर यहाँ +4 करेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 पे होता है आपका I। ठीक है, और यहाँ फिर आपका यहाँ +4 है तो -4 होगा, तो -4 देखिए भाई 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 9, तो WPII आपका आंसर होगा, WPII देखिए ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हैंड को लिखा जाता है GYMB की तरह, तो HAND को लिखा जाता है GYMB। तो कह रहा है, चलिए पहले इसमें देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो भाई ये 8 है, 8 में से 1 जाएगा तभी 7 आएगा। ये कितना है आपका 27, 27 में से 25 यानी कि -2 किया गया है। ठीक है, ये कितना है आपका 14, 14 में से 1 जाएगा तो 13 -1। यहाँ देखिए, यहाँ D में से 2 जाएगा तो B बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यानी -1 -2 -1 -2 फॉलो हो रहा है। तो आपको निकालना है टेक्स्ट का TEXT। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा भाई, 20 में से 1 जाएगा तो 19S आएगा, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो C आएगा। ठीक है, तो आपका SC से शुरू होगा, यानी 2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ W और R तीसरे पर डिफरेंट है, तो यहाँ आपने -1 किया -2 किया, तो यहाँ -1, 24 में से 1 जाएगा 23 यानी W आएगा, तो SCW वाला आंसर होगा SCW यानी कि ऑप्शन A। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए, अब कर ही रहे हो तो, यानी कि इसमें से -2 होगा तो R आ जाएगा, तो SCWR यानी कि ऑप्शन A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हेलो को कोड किया गया है 83 से। अब देखिए HELLO, इसको कोड किया गया है 83। जब भी आपको नंबरिंग गिवन हो दोस्तों, आप दोनों को एक बार जरूर वेरीफाई करोगे, तो यानी कि SHELL। ठीक है, यही है, इसको कोड किया गया है 79 से। तो आपसे पूछा है मैच, MATC और H। अब देखिए, अब मैं थोड़ी आपकी हेल्प करने के लिए इनके लिख देता हूं भाई, ये 8 होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है, ये 12 होता है, ये 15 होता है। अब आप ऐड करोगे तो भाई 12 और 12 24, 24 और 15 39, 39 और 5 44 और 8 52, यहां तो 83 है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो आप करेंगे क्या, अब आप एक काम करेंगे क्या, कि जब आप इस तरीके से मैच नहीं कर रहा ना, तो आप इनके अपोजिट नंबर लिखिए। अब देखिए अपोजिट लिखते हैं, तो भाई अपोजिट लिखने के लिए आपको अगर जल्दी से याद भी नहीं है ना, तो आप एक काम करेंगे भाई, जो ये नंबर है इसका और इसका जो अपोजिट होगा, दोनों का सम होना चाहिए 27। तो मैं 8 में क्या जोड़ूंगी, 27 बन जाए, तो इसका अपोजिट होगा 19। इसका अपोजिट होगा 5 में क्या जोड़ेंगे, 22 और 5 27, 12 और 15 27, 12 और 15 27, और 15 और 12 27। अब इनको ऐड करके देखिए जरा भाई, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 और 15 39, 39 और आपका 22 कितना हो जाएगा 61, 61 और 19 कितना होगा आपका 80। 80 में अगर मैं कहूं, कहीं ना कहीं पास पहुंचे हम, अगर मैं 80 में 3 ऐड करता हूं तो आपका 83 आता है। यहां देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए 19, 19 और 8 27, यहाँ 8 है, 8 और 19 27। ठीक है, यहाँ 5 है, 5 और 22 27, यहाँ 12 है तो 15 27 और 15 27, 15 दूनी 30, 30 और 22 52, 52 और 19 71, 71 और 8 कितना हो गया 71 और 8 79। तो यहां तो पूरा बैठा, इसका मतलब यहां कोई गड़बड़ी हुई होगी, उसको हम दोबारा वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इस वाले को, इस वाले पोर्शन को। भाई देखिए 19 19 8 यानी कि इसका अपोजिट होगा 19, 5 और 22 27, 12 और 15 27, 12 और 15 27, और 15 और 12 27। अब देखिए भैया आपका 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 और 22 कितना होगा 64, 64 और 19 कितना होगा आपका 83।
तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये अपोजिट का सम किया गया है, ये 83 आ गया आपका। अब आपको पूछा है इसका, तो यहां देखिए 13 का अपोजिट कितना होगा भाई, 13 को मैं अभी बताया हूं, तो 13 का अपोजिट 14, दोनों का सम 27 होना चाहिए। प्लस में एक में क्या जोड़ेंगे, 27 बन जाए, 26 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 20 में क्या जोड़ेंगे, 27 बनने के लिए 7 जोड़ेंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे, 27 बनने के लिए 24 जोड़ेंगे। और 8 में क्या जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका आप एडिशन कर दीजिए। तो देखिए कितना बनेगा भाई, 26 और 24 40, 40 और 7 47, 47 और 24 71, 71 और 19 90, आंसर होगा आपका 90। तो इसका मतलब ये अपोजिट का सम किया गया है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये। कह रहा है कूट भाषा में फेवरेट को लिखा जाता है ETIROVAF, तो लिख लेते हैं भाई FAVORITE, इसको लिखा जाता है ETIROVAF। इसको आप पढ़ते पढ़ते ही कहीं ना कुछ आपको डेफिनेटली एक महसूस हो जाएगा कि यार ये उल्टा नहीं लिख रहा भाई। FAVORITE इस तरीके से कहिए, या फिर आप ऐसे कहिए, इसको यहां लिखा गया है, 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 इसको V को यहां लिखा गया है, और I को यहां लिखा गया है, O को यहां लिखा गया, R को यहां लिखा गया। इस तरीके से भी आप कह सकते हो। दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उसकी तरफ चलिए। रिजेम्बल RESEMBLE, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहां से रिजेम्बल शुरू कर दीजिए RESEMBLE। तो आपका ELBMESER ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा था। कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में व्हाइल को कोड किया जाता है इतने से। अब देखिए भाई ये क्या है आपका 21 में ये 23 होता है W, 23 में से 2 कम करके 21 देखें, और ये कितना है 8, 8 में से 2 कम करके 6 देखें, ये कितना है 9, 9 में से 2 कम करके 7, ये 12 में से 2 कम करके 10, और 5 में से 2 कम करके 3। इसका मतलब 2 कम करके लिखा गया है। तो यहां देखिए राउंड लिख लेते हैं, जो पूछा है आपसे। ठीक है भाई, राउंड का पूछा है ना आपसे। तो 18 में से 2 गए तो 16, 15 में से 2 गए तो 13, 21 में से 2 गए तो 19, 14 में से 2 गए तो 12, और 4 में से 2 गए तो 2। तो इसका मतलब 16 13 19 12 2, 16 13 19 12 2, ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आप देखिए सबसे पहली चीज आप लास्ट में देखोगे तो यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो आप केवल डी पर खेल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में कूल को लिखा जाता है EMQZ, तो लिखिए भाई COOL को लिखा जाता है EMQZ, EMQJ। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो C में 2 जोड़ के E आता है 5। ठीक है, यहां दे 15 में से 13 तो ये -2 हुआ है, 15 और 2 17, यहाँ +2 हुआ है, 12 में से 10 यानी कि -2 हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपसे पूछा है स्टार का, देखिए क्या बनेगा STAR। ठीक है, स्टार का देखेंगे तो आपका भाई पहले +2 करेंगे, 19 और 2 21 U आएगा। ठीक है, फिर यहाँ +2 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, 20 में से 2 जाएगा तो 18, फिर +2 करेंगे तो 1 और 2 3, यानी कि आपका आएगा C, और यहाँ -2 करेंगे, 18 में से 2 जाएगा तो 16, 16 पर होता है P, URCP आएगा आपका आंसर, URCP ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मैप को लिखा गया है 102, तो देखिए भाई MAP को लिखा गया है 102। मैं बताया हूं जब भी आपको इस तरीके से गिवन हो आप दोनों को लिखिए। रोट को लिखा गया है 56, ROT इसको लिखा गया है 56। ठीक है, आपसे पूछा है SEC का। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत में ऐसे ही देखोगे कि भाई ये 13 होता है, ये 1 होता है, और ये 16 होता है। आप देखोगे तो 16 और 13 29 और 31, अगर गुना भी करते हैं तो भी 102 नहीं। तो अब इनका आप अपोजिट लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो भाई 13 का अपोजिट होगा 14। ठीक है, दोनों का सम 27 करना है, ये होगा आपका 26, और ये होगा आपका 16 और 11 27। अब देखिए
आपका 16, 26 और 14 40, 40 और 11 बना आपका कितना 51। अब आपको क्या बना 102, इसका मतलब 51 का डबल किया गया है, ठीक है, तभी आपका 102 आया है। तो अब आप डायरेक्टली इसका अपोजिट लिखिए, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, और आपका 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। अब देखिए 12 और 9 21 और 7 28, 28 यानी कि गुना में 2, तभी आपका 56 आया है। सेम आपसे पूछा है SEC, ये आपका S है, ठीक है, आपसे पूछा है SEC। अब देखिए SEC का क्या बनेगा आपका भाई 19 8 जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस में 5 में 22 जोड़ेंगे तब 27 बनेगा, और 3 में 24 जोड़ेंगे तब 27 बनेगा। अब देखिए आपका 22 और 8 30, 30 और 24 54, 54 का आप 2 गुना कर दीजिए, कितना बनेगा आपका 108 आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में मिल भी रहा है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में PIG को 29 लिखा जाता है, तो लिखिए भाई PIG को लिखा जाता है 29, और COW इसको लिखा गया है कितना 38। तो आपसे पूछा है कैमल का CAMEL, तो देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। भाई यहां देखेंगे तो भाई ये 16 होता है, और ये 9 होता है, और ये 7 होता है, ठीक है, तो भाई 16 9 और 7, तो 16 और 9 25 और 7 32, 32 में से 3 घटाया गया होगा, या तो देखते हैं क्या फॉलो हुआ होगा, 32 में से 3 घटाया गया होगा, ठीक है। अगर मैं यहां देखता हूं तो भाई ये 3 होता है, ये 15 होता है, और ये 23 होता है, ठीक है, 23 और 15 38, 38 और 3 41, 41 में से 3 घटा के लिखा गया, बिल्कुल यही फॉलो हो रहा है, 32 माइनस 3 41 माइनस 3 38, ठीक है। तो सेम कैमल का भी लिख लीजिए भाई, ये कितना बनेगा आपका 3 प्लस में 1 प्लस में 13 प्लस में डायरेक्ट लिखें, आपको डायरेक्ट ऐड करना है, लिखना नहीं है, प्लस में 5 प्लस में 12 है, तो कितना बनेगा 3 और 1 4, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 12 कितना होगा आपका 34, 34। अब देखिए एक चीज और नोटिस करनी है आपको, या तो आपका यहां से 3 घटा के डायरेक्टली आंसर आना चाहिए था, बट यहां 3 घटा के देखोगे तो 31 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा, फिर आप कंफ्यूज होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहां देखिए यहां 3 डिजिट थे इसलिए 3 माइनस किया था, यहां 3 डिजिट थे इसलिए 3 माइनस किया था, यहां 5 डिजिट है तो हो सकता है कि 34 में से 5 माइनस करके आपको आंसर दिया गया हो, तो 34 में से 5 जाएगा तो 29 आपका आंसर देखिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रोड को कोड किया गया QKZZ, तो ROAD इसको कोड किया गया है QKZZ, ठीक है जी। अब देखते हैं पहले इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है। देखिए भाई 18 में से 1 कम करके 17 आता है, यहां 15 में से 4 कम करके आपका 11 आएगा, यहां देखेंगे 27 में से 1 कम करके Z आएगा, और यहां 30 में से 4 कम करके ये Z आएगा, ठीक है जी। -1 -4 -1 -4 पैटर्न फॉलो हुआ है। अब देखिए आपसे पूछा है टास्क का TASK, तो देखिए भाई इसका क्या बनेगा भाई, इसमें से -1 करेंगे 20 में से 1 जाएगा तो 19, इसमें से 4 करेंगे 27 में से 4 जाएगा तो 23, यानी कि SW, यानी कि देखिए एक ही ऑप्शन है आपका SW से ऑप्शन 1 आंसर होगा। फिर भी आप देख लीजिए 19 में से 1 जाएगा तो 18 R, और 11 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 17, SWRG आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज बेसिक को कोड किया गया है 101 से, और मैजिक को कोड किया गया है 102 से। आपसे पूछा है लाइट का, तो देखिए भाई BASIC, ठीक है, इसको कोड किया गया है 101 101, और मैजिक को देखते हैं MAGIC, इसको कोड किया गया है 102 से। आपसे पूछा है लाइट का LIGHT, देखते हैं भाई। देखिए ये है 2 1 19 9 और 3, आप देखिए इनको ऐड करिए, 9 और 3 12, 12 और 19 31, और 1 32, 32 और 2 34, ठीक है। 34 अगर मैं देखूं, कभी ऐसा तो नहीं किया गया कि 34 को 3 गुना करते हैं तो 102 आता है और उसमें से 1 घटाया हो, दूसरे में चेक करके देखते हैं। तो ये होगा आपका 13 1 7
9 और 3। अब देखिए 13 और 1 14, 14 और 7 21 और 9 30 और 3 33। 33 का 3 गुना करके अगर 1 घटाया होता तो 98 आना चाहिए था, बट यहाँ 102 है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं किया गया है। अब देखिए दूसरा हम देखेंगे इनका अपोजिट। ठीक है, अब देखिए भाई अपोजिट का अगर मैं देखता हूं तो 2 का अपोजिट होगा 25, ठीक है, और 1 का अपोजिट होगा 26, 19 और 8 27, 9 और 18 27, और 3 और 24 27। अब इनको ऐड करिए भाई, 25 और 26 51 और 8 59, 59 और 18 कितना हुआ आपका 77, 77 और 24 आपका 101। बिल्कुल अपोजिट को ऐड करके किया गया होगा। फिर इसका मतलब 13 और 14 27, 13 और 14 27, 1 और 26 27, और 7 और 20 27, 9 और 18 27, 3 और 24 27। अब देखिए भाई 26 और 24 आपका कितना हो गया 40, 40 और 20 60, 60 और 18 78, 78 और 24 102। इसका मतलब इनको अपोजिट को ऐड करके किया गया, ये भी ठीक है। इसका मतलब 12 और 15 27, 9 और 18 27, ठीक है, और 7 और 20 27, 8 और 19 27, और 20 और 7 27। इनको ऐड कर दीजिए बस, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, देखिए 18 और 15 33, 33 और 20 53, 53 और 19 72, 72 और 7 79, 79 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आंसर है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए कोड लैंग्वेज पॉइंट को लिखा जाता है 14 13 3 18। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई ये क्या है आपका 16, 16 में 14 2 कम किया गया है। ये क्या है आपका 15, 15 में 2 कम करके 13 लिखा गया। अब लास्ट वाले पे स्विच करते हैं, 20, 20 में से 2 कम करके 18 लिखा गया। बस डायरेक्ट जो पूछा है उसकी तरफ चलिए। WRIT और E, भाई ये 23 होता है 2 कम करके 21 लिखा जाएगा। 18 होता है 2 कम करके 16 लिखा जाएगा। 9 में से 2 गए तो 7, 20 में से 2 गए तो 18, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। 21 16 7 18 3, 21 16 7 18 3, ऑप्शन 1 ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है स्टे फॉर डिनर, इसको लिखा जाता है PXRN और TF। और कह रहा है डिनर इज रेडी SQMVRN। इस तरीके के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखिए कि आपसे पूछा क्या है, आपसे कोड पूछा है डिनर का। तो यहां देखिए भाई डिनर तो आपको स्टे फॉर डिनर यहां भी दिख रहा है, और डिनर इज रेडी देखिए यहां स्टे, इसके डिनर के अलावा स्टे फॉर, और यहां डिनर इज रेडी अलग है। तो यहां कॉमन क्या है डिनर, डिनर। तो दोनों में देखिए यहां PXRN TF और SQMV और RN, तो यहां मुझे RN कॉमन दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो इसका कोड डिनर का होगा RN, तो यानी कि ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। ठीक है, कई बार इससे डबल डबल में भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बट यहां आसान पूछा गया है, तो यानी कि RN आंसर है। ये CPO 2024 का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोड लैंग्वेज में गेम को लिखा जाता है KCQG। तो लिखिए भाई गेम को लिखा गया है KCQG, KCQG। देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। भाई 7 में 4 जोड़ा गया है तब 11 बनेगा। यहां आपका 1 में 2 जोड़ा गया है तब 3 बनेगा। 13 में 4 जोड़ा गया है और 5 में 2 जोड़ा गया है तब 7 बनेगा। तो इसका मतलब +4 +2 +4 +2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। टाउन की तरफ चलिए जो पूछा है आपसे, TOWN। अब देखिए भाई शुरुआत में आप 4 ऐड करोगे तो यहां +4 20 और 4 24 यानी कि X। यहां आपका 2 ऐड करोगे 15 और 2 17 यानी कि Q। यहां आप 4 ऐड करोगे W, और W में 4 ऐड करोगे तो 27 बन जाएगा। 23 और 4 27, 27 पाएगा आपका A। यहां आप 2 ऐड करोगे 14 और 2 16 यानी कि P। XQAP, XQAP ऑप्शन बी। दोस्तों मैं पूरा लिख के बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कोड लैंग्वेज में पेन को 70 लिखा गया है, तो PEN इसको लिखा गया है 70, और जी के नेक्स्ट को लिखा गया है NEST, इसको लिखा गया है 116। अब आपसे पूछा है PN को क्या लिखा जाएगा, PEON। देखते हैं भाई, देखिए ये होता है आपका 16, ये होता है 5, ये होता है 14। 14 और 5 19, 19 और 16 35, 35 का डबल करके लिखा गया होगा, तो इनका सम होगा आपका 35
और 35 गुना में 2 170, इस तरीके से भी बन सकता है। दूसरे में देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो भाई ये 14, ये 5, ये 19 और ये 20। ठीक है, 14 और 5 19, 19 दूनी 38, 38 और 20 58, 58 गुना में 2 बिल्कुल 116 होता है। तो इसका मतलब इनके सम का डबल किया गया है, 116 बिल्कुल सही है। तो आप देखिए यहाँ 16 प्लस में 5 21, 21 और 15 36, 36 और 14 50, 50 का डबल कितना होगा? आपका आंसर 100। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 100, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सिटी को लिखा गया है 24 18 72। देखिए CITY, इसको लिखा गया है 24 18 72। ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज ड्रग को लिखा गया है ये। पहले इस पर देखते हैं कुछ अप्लाई हो रहा है क्या, कौन सा वो पैटर्न अप्लाई होगा। तो देखिए भाई ये है आपका 3 और ये है आपका 9, ये आपका 20 और ये है आपका 25। अब यहां से देखोगे भाई ये इसका मुझे 3 गुना दिख रहा है पहले तो। ठीक है, ये मुझे 2 गुना दिख रहा है, बट यहां गुना में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐड करके देखता हूं तो भाई 3 में अगर मैं 21 ऐड करता हूं तो 24 बनता है। 9 में अगर मैं कितना ऐड करूं, 9 में 9 ही ऐड करता हूं तो कहां 21 ऐड हो रहा है फिर 9 हो रहा है, तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। बट एक चीज मुझे यहां से क्लियरली दिख रही है, वो क्या, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई 3 और 24 27, 9 और 18 27, 20 और 7 27, 25 और 2 27। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपोजिट लिखे गए हैं। ये सी का अपोजिट एक्स, एक्स का 24, आई का अपोजिट आर, आर का 18, टी का अपोजिट आपका होता है जी, जी 7 और वाई का अपोजिट बी, बी 2। ठीक है, तो उसी तरीके से गोल्फ आपसे पूछा है GOLF। अब देखिए 7 का अपोजिट होगा 20, 15 का अपोजिट होगा 12। ठीक है, 12 और 15 27 और 6 और 21 27। तो यानी 20 12 15 21। देखिए कौन से ऑप्शन में 20 12 15 21, 20 12 15 21, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में जैम को लिखा जाता है 24। तो देखिए भाई JAM को लिखा जाता है 24 और जेल को लिखा जाता है 24, GEL इसको लिखा जाता है 24। तो आपसे पूछा क्या है, ला को क्या लिखा जाएगा, LAW। ठीक है, देखते हैं भाई। अब देखिए भाई ये है आपका 10, ये है आपका 1 और ये है आपका 13। 13 और 1 14 और 10 24। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ देखिए ये है 7, ये है 5, ये है 12। तो 7 5 12 और 12 24, ये भी ठीक है। बस इसका एडिशन किया है तो 12 और 1 और 23। तो 23 और 1 24, 24 और 12 36। आंसर होगा आपका 36, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में फ्लाई को लिखा जाता है 38। तो FLY इसको लिखा गया है 38। उसके बाद नट को लिखा जाता है 26, NUT इसको लिखा गया है 26। आपसे पूछा है गॉड को क्या लिखा जाएगा, GOD। तो गॉड को क्या लिखा जाएगा वो पूछा है आपसे। तो देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ होगा। तो यहां देखिए ये 6 है, ये 12 है और ये 25 है। तो आपका 25 और 12 27, 37, 37 और 6 43। 43 में से अगर 5 घटा के लिखा गया होगा, देखते हैं। ये 14, ये 21 और ये 20। 20 और 21 कितना हो गया आपका, बट यहां तो देखिए ये 14, ये 21 और ये 20, ये तो 26 ही रह गया। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक काम करिए, अब आप इनके अपोजिट लिखने की तरफ चलिए। अगर आप देखोगे तो भाई 6 का अपोजिट 21, 12 का 15 और 25 का 2। अब देखिए भाई 15 और 21 36 और 2 38, दोनों अपोजिट का सम ठीक है। 14 में क्या जोड़े 13, 21 में आपका 6 और 20 में 7। अब 13 और 6 19, 19 और 7 26, बिल्कुल सही है। अब यहाँ डायरेक्ट लिखिए 7 का अपोजिट 20 और 15 का अपोजिट 12 और 4 का अपोजिट 23। तो 20 और 12 32 और 32 और 23 आपका आंसर होगा 55। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हेन को 9 से कोड किया गया है, आफ्टर को 25 से कोड किया गया है। उसी भाषा में स्मॉलेस्ट को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये HEN, एन को कोड किया गया है 9 और आफ्टर को
कोड किया गया है 25 और आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट। दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन पर। अगर आप देखोगे तो जो आपको राइट साइड में गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर गिवन है 9 और 25, ठीक है। और जो आपको ऑप्शंस गिवन है उसमें भी आपको 64 और 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस तरीके से भी देख सकते हो कि भाई यार 3 डिजिट है, 3 का स्क्वायर 9 किया गया है। यहाँ ये 5 डिजिट है, 5 का स्क्वायर 25 किया गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट है, 8 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 64। आंसर होगा आपका 64, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में हेमंत को लिखा गया है इस तरीके से और विनय को लिखा गया है इस तरीके से, और आपसे मोहन का पूछा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 होता है, 8 का 3 गुना 24 किया गया है। ई 5 होता है, 5 का 3 गुना 15 किया गया है। और लास्ट का देखोगे 20 होता है, टी 20 का 3 गुना 60 किया गया है। इसका मतलब 3 गुना किया गया है। अब आप देखिए मोहन का, भाई एम होता है 13, 13 का 3 गुना हो जाएगा 39। आंसर 39 से शुरू होगा और देखिए एक ही ऑप्शन आपको 39 से नजर आ रहा है। और आप चाहो तो लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो, 14, 14 का 3 गुना 42। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, आपका आंसर होगा 39, 45, 24, 3 और 42। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में बीम को AFZN लिखा जाता है, BEAM को लिखा जाता है AFZN, AFZ और N। ठीक, अब देखिए ध्यान से, भाई यहां देखोगे B में से A आएगा तो -1, यहां देखोगे तो EF यानी कि +1, यहां देखोगे 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा, और यहां देखिए 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। -1 +1 -1 +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपसे पूछा है वेल का, देखिए WELL। तो देखिए यहां -1 करेंगे, 23 में से 1 जाएगा तो 22, 22 पर होता आपका V। यहां देखिए 5 में से आपका +1 करेंगे तो 6, 6 पर होता आपका F। यहां देखिए 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 पर होता आपका K। और यहां 1 ऐड करेंगे L में तो बनेगा आपका M। ठीक, तो आपका VFKM आंसर होगा, VFKM यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, भाई आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आप देखते हुए यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। देखिए आपको मेरे लेक्चर में एक चीज तो डेफिनेटली मिलेगी कि आपको बेफिजूल की बातें बीच में बिल्कुल नहीं, आपको कंटेंट से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, और ठीक है, और ना ही आपको कोई एडवर्टाइज मिलेगी। मैं बीच बीच में बोल देता हूं दोस्तों, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए केवल मैं बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ठीक है। शेयर करने से वो काम होगा, और लाइक का बटन दबाइए और अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में अपना काम कर रहा हूं और आप लोगों को फायदा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कोड लैंग्वेज में एसिड को लिखा गया है XDFE, देखिए ACID, इसको लिखा गया है XDFE, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं यहां कुछ पैटर्न आपको नजर आ रहा है क्या। यहां देखिए भाई 27 मान के चलिए A को, 27 में से 3 घटाएंगे तभी आपका 24 आएगा। और यहां देखिए यहां आपको +1 नजर आ रहा है, या 9 में से 3 घटाएंगे तभी आपका 6 आएगा, और D प्लस में 1 करेंगे तो E आएगा। तो इसका मतलब -3 +1 -3 +1 का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब आपसे पूछा है जेस्ट का, तो निकाल दीजिए भाई, ZEST। तो देखिए क्या बनेगा आपका, भाई पहले आप -3 करेंगे, 26 में से 3 जाएगा तो 23 बनेगा, W होता है। और यहां +1 करेंगे तो 5 और 1 6 पर F होता है। यहां -3 करेंगे तो 19 में से 3 जाएगा तो 16 पर P होता है। यहां +1 करेंगे 20 और 1 21, 21 पर U होता है। तो WFPU आपका आंसर होगा, WFPU यानी कि ऑप्शन बी आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोड लैंग्वेज में पांडा को लिखा जाता है 3378 इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखिए, मैं एक बार आपको लिख ही देता हूं, PANDA, क्या लिखा गया भाई 33 और आपका 78 और 39 और आपका 69 और 78। अगर दोस्तों आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो आप देखोगे यार 16 से मुझे, मैं यहां तो देख सकता हूं भाई 16
अगर मैं यहाँ देखता हूँ 16 दूनी 32 और 1 33, बट यहाँ 1 से तो 78 का कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप थोड़ी सी ध्यान से देखोगे तो 16 का अपोजिट होता है 11। ठीक है, 16 और 11 27 बनेगा, और उसका किया गया है 3 गुना 33। ठीक है, और इसका अपोजिट होता है 26। भाई 1 और 26 27 होगा, और उसका 3 गुना किया गया है। इसी तरीके से ए का अपोजिट होता है जेड 26, और 26 का 3 गुना किया गया है 78। ठीक, अब आपको पैटर्न समझ आ गया, अपोजिट करके 3 गुना किया गया है, तो आप लिखिए जेब्रा का। तो भाई जेड ई बी आर ए। अब देखिए आप डायरेक्टली, भाई आपको पता है जेड जेड होता है 26 पर, 26 का अपोजिट क्या होगा 1, तभी 27 बनेगा, और 1 का आप 3 गुना करोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब आपका आंसर 3 से शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्टली स्विच करिए। और यहां देखिए ए का अपोजिट होता है 26, और 26 का 3 गुना होगा 78, तो लास्ट में आएगा आपका 78। तो यहाँ तो 78 है, बट दूसरे पे देखोगे और आप कंफर्म करने के लिए यहाँ 27 है। तो यहाँ आर का अपोजिट होता है आई होता है 9 पर, और 9 का आप 3 गुना करोगे तो 27 आएगा। तो सेकंड लास्ट आपका 27 है, जो कि एक ही ऑप्शन में है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, किसी का भी चेक करोगे आपका यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में एप्पल को लिखा गया है 250 और बेरी को लिखा गया है 340। आपसे लीची का पूछा है, सारे फ्रूट्स ले लिए। देखिए APPLE, इसको लिखा गया है 250। ठीक है, और आपसे बेरी का गिवन है कितना 340। आपसे पूछा किसका है, लीची का, LITCHI। देखिए देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। भाई ये होता है आपका 1, ये आपका 16, ये 16, और ये 12 है, और ये 5। ठीक है, अब देखिए भाई आप देखोगे 16 दूनी 32 और 1 33, 33 और 12 45 और 5 50, 50 का ये 5 गुना नजर आ रहा है मुझे कहीं ना कहीं। ठीक है, ये 50 का 5 गुना। देखते हैं दूसरे में क्या फॉलो हो रहा है, यही सेम फॉलो हो रहा है क्या, 2 5 18 18 और 25। देखिए 5 और 2 7, 7 और 18 25, 25 और 25 50, 50 और 18 68, 68 का क्या 5 गुना किया गया है, ये बिल्कुल 5 अट्ठे 40, 5 छिंग 30 4 34, बिल्कुल 5 गुना है। इसका मतलब ये इनका सम करके 5 गुना किया गया है। अब यहां एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, वो क्या कि यार 5 से क्यों गुना किया गया है, कोई तो रीजन होगा। भाई 5 से हो सकता है ये 5 डिजिट है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया गया हो, या फिर हमारा पैटर्न ही ऐसा चल रहा हो कि सब में 5 से गुना किया गया हो। देखते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज कि यहाँ 3 और 3 6 डिजिट है, हो सकता है आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़े। तो देखते हैं, तो भाई ये 12 है, 9 20 3 8 और 9। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना बनता है भाई, 12 और 9 21, 12 और 9 21 और 20 41 और 3 44, 44 और 8 52, 52 और 9 61। ठीक है, 61 में अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो मेरा आता है 5 एकम 5 और 5 छिंग 30। बिल्कुल 5 से ही गुना किया गया है, ये नंबर ऑफ डिजिट से नहीं, सबको 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब 305 मेरा बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको 6 से गुना करता हूं तो देखिए 6 एकम 6, 6 छिंग 36, तो ये 366 इसमें मुझे ऑप्शंस में कहीं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा 305 ही आंसर होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है होप को लिखा जाता है FRRL, तो लिख देते हैं भाई होप HOPE। होप को लिखा जाता है FRRL, FRRL। देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भाई ये 8, 8 में से 6 मुझे 2 का माइनस नजर आ रहा है, यहाँ 15 और ये 18, ये प्लस 3 का, और यहाँ 16 में से 16 में 2 ऐड किया गया है, 16 और 2 18 है, और यहाँ देखोगे तो आपका 5 है 12 है, यहाँ आपका 5 है ये 12 है, तो यहाँ आपका 7 ऐड किया गया है, तो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरा कोई और वो देखते हैं पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। देखिए भाई आपका अगर मैं देखता हूं तो 8 और 4 12 है, 8 में 4 जोड़ा गया है 12, 15 प्लस में 3 जोड़ा गया 18, बिल्कुल पैटर्न नजर आ गया। 16 में 2 जोड़ा गया है 18,
और आपका 5 में 1 जोड़ा गया है, 6 आ गया, बिल्कुल। +4 +3 +2 +1 का पैटर्न है, तो आपको निकालना है स्टोरी का, STORY। तो देखिए भाई, यहां से शुरू कर दीजिए भाई। 1 जोड़ा गया है, +1 किया गया है, तो 25 और 1 26, जेड से शुरू होगा, ठीक है। फिर यहां देखिए आपका 18 में 2 जोड़िए, 2 जोड़ेंगे तो 18 और 2 20, यानी कि टी आएगा, ठीक है। ZT 2 ऑप्शन मिले, इसको काटिए। फिर यहाँ आप 3 ऐड करोगे तो 15 और 3 18, यानी कि R। फिर आप यहाँ 4 ऐड करोगे, 20 4 24, 24 पे आता है आपका X। और यहाँ आप 5 ऐड करोगे तो 19 और 5 24 पे आता X। तो ZTRXX, ZTRXX, तो पहला ऑप्शन आंसर है दोस्तों। आप थोड़ा अच्छे से सोच समझ के करोगे तो आपको बहुत आसानी फील होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चन है और आपको इसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं सीरियल में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से करिए सारे क्वेश्चंस को। मैं सॉल्यूशन के साथ में इस लेक्चर की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए भाई, फीड को लिखा गया है 24, अकाउंट को लिखा गया है 42, तो आपसे पूछ रहा है पिज्जा का कोड। तो देखते हैं भाई, FEED, इसको लिखा गया है 24 और अकाउंट को लिखा गया है 42 और आपसे पूछा है पिज्जा का, PIZZA। तो एज ए स्टूडेंट मेरा सबसे पहले यही फोकस जाएगा कि मैं यार नंबरिंग करता हूं, 6 5 5 और 4। अब 5 और 5 10 4 14 और 6 20, 20 में हो सकता है 4 जोड़ा गया हो, देखते हैं। 1 3 3 15 21 14 20, तो ये तो बहुत, 20 और 21 का 41, तो यही हो गया। इसका मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इनके अपोजिट करूंगा तो देखिए ये बहुत ज्यादा होगा और ये केवल 24 है। तो अब आप क्या करोगे, अब थोड़ा आप ध्यान से देखोगे तो भाई ये कितने डिजिट है, ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 4। तो ये 4 का 6 गुना मुझे दिख रहा है 24। ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 7। 7 का मुझे 6 गुना दिख रहा है 42। अब बिल्कुल आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। यहाँ कितने, 3 और 2 5, तो 5 का 6 गुना कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 30, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इतनी जल्दी एज ए स्टूडेंट फोकस नहीं जाता कि ये किया गया होगा, बट आपको ये पैटर्न बिल्कुल दिमाग में रख के सॉल्व करने हैं ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गुड़ को लिखा गया है HMPB, तो लिखते हैं भाई GOOD। क्या लिखा गया है, HMPB, HMPB, ठीक है। तो देखते हैं पहले पैटर्न क्या फॉलो हुआ है। भाई ये 7 है और ये नीचे 8 है, तो मुझे +1 का एडिशन दिख रहा है। यहाँ देखिए 15 में से 13 यानी -2 का, यहाँ देखिए 15 में से 16 +1 का, और यहाँ 4 में से 2 गए तो -2 का वो दिख रहा है मुझे, ठीक है पैटर्न। तो +1 -2 +1 -2। आपसे पूछा क्या है, टूल का, तो देखिए भाई TOOL, इसका पूछा है आपसे। तो पहले +1 करेंगे तो 20 और 1 21, U से शुरू होगा, U से 2 ऑप्शन है तो 2 ऑप्शन काटिए, ठीक है। और यहाँ -2 करेंगे तो 15 में से 2 जाएगा तो 13, यानी कि UM, तो यहाँ UP है, ये भी कट जाएगा, UM से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए भाई, ये 15 15 और 1 16 P, और यहाँ से -2 करेंगे तो आपका 12 में से 2 जाएगा तो J, तो UMPJ, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बार है आपका 16 से रिलेटेड है, उसी लॉजिक में 18 इज रिलेटेड टू 24, ठीक है। तो कह रहा है 28 यूजिंग द सेम लॉजिक, कौन सा नंबर इससे रिलेटेड होगा। देखिए यहां देख लीजिए आप, बार है, एक निश्चित तर्क के बाद 16 से संबंधित है, 16 से संबंधित है क्या, बार है। 12 इज रिलेटेड टू 16, और कह रहा है 18 इज रिलेटेड टू 24, 24 से रिलेटेड है 18। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिलेटेड टू 28, तो कह रहा है 28 से रिलेटेड क्या होगा। देखिए एक चीज आप यहां नोटिस करोगे, अगर मैं ये सब 4 के
डिविजिबल हैं। अगर आप डिफरेंस भी देखते हो तो भाई 16 में से 4 घटा के और यहाँ से आपका 6 घटा के और ऐसे नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ से आप 8 घटाओगे तो 20, यहाँ भी नहीं दिख रहा और वैसे भी ये कोई पैटर्न नहीं बनता। एक चीज करिए आप भाई, अगर आप इसको 4 से भाग देते तो ये आता है आपका 4, ठीक है, और 4 का आप कर दीजिए 3 गुना, ठीक है, तो आपका 12 आता है। अगर आप इसको 4 से भाग दे देते हो तो आता है आपका कितना 6, और 6 का आप करिए 3 गुना तो आता है 18, ठीक है, 3 गुना। तो इसको आप 4 से भाग दीजिए, आएगा आपका 7, और 7 का आप 3 गुना करोगे तो कितना आएगा आपका 21। आंसर होगा आपका 21। अच्छा पैटर्न था, ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मार्क्स को लिखा जाता है KXPP, तो भाई लिख लेते हैं MARS, तो आपका KXPP, ठीक है। पहले देखते हैं पैटर्न क्या फॉलो हुआ है। भाई ये देखोगे 13 ये 11 है, तो यानी कि -2 का। यहां देखोगे 27 में से ये 24, तो यानी कि -3। यहां देखोगे 18 से 16 -2। यहां देखोगे 19 से 16 -3, तो -2 -3 -2 -3 पैटर्न फॉलो हुआ है। तो देखिए टेस्ट का क्या होगा, ठीक है। तो भाई यहां -2, 20 में से 2 जाएगा तो 18 R, ठीक है। यहाँ -3, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 2 यानी कि B। यहाँ 19 में से 2 जाएगा तो 17 यानी कि Q, और 20 में से 3 जाएगा तो आपका 17 यानी कि Q। आंसर होगा आपका RBQQ, RBQQ, ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, 254 इज रिलेटेड टू 524 फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक। कह रहा है फॉलोइंग दिस सेम लॉजिक 912 इज रिलेटेड टू 642। देखिए 254 रिलेटेड है 524 से, एंड 912 इज रिलेटेड टू 642। देखिए हिंदी में ये 612 लिखा हुआ है, ये 642 होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर्स रिलेटेड टू 188 यूजिंग द सेम लॉजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रिलेटेड टू, यहां कौन सा नंबर रिलेटेड होगा 188 से, ठीक है। अब आप देखोगे एज ए स्टूडेंट, अगर आप देखोगे भाई यहां तो ठीक है डिजिट्स का इंटरचेंज करके लिखा गया, बट यहां देखिए, और यहां अगर आप डिफरेंस लोगे या एडिशन लोगे तो यहां ज़्यादा है और यहां आपका कम हुआ है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं संख्या पर, पूरी संख्या पर तो ये काम नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 5 और 2 7 और 4 11, यूनिट डिजिट का सम 11 है, ठीक है। यहां देखोगे 5 और 2 7, 7 4 11, यहां भी डिजिट का सम 11 है। यहां आप देखोगे 9 और 1 10, 10 और 2 12, डिजिट का सम 12 है। यहां आप देखोगे 6 और 4 10 और 2 12, डिजिट्स का सम 12 है, ठीक। तो यहां आप देखोगे 8 और 1 8 8 16 और 1 17, डिजिट्स का सम आना चाहिए 17। अब देखिए यहां तो 9 है, यहां 12 है, 8 2 10 5 15 है, 8 4 12 5 17, बिल्कुल ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में पूल को लिखा जाता है 45, तो लिखते हैं भाई COOL, इसको लिखा जाता है 45, और कह रहा है ट्री को लिखा जाता है 48, तो भाई TREE, इसको लिखा जाता है 48। कह रहा है उसी कोड भाषा में वेल को क्या लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं भाई। देखिए भाई सबसे पहले तो मेरा ध्यान उसी तरफ जाएगा भाई, 3 15 15 और 12, 15 दूनी 30 और 12 42 और 3 45, भाई डिजिट का सम किया गया है यहाँ। तो यहाँ देखिए 20 18 5 और 5, तो 5 और 5 10 और 20 30, 30 और 18 48, बिल्कुल डिजिट का सम किया गया है। तो यहाँ 23 प्लस में 5 28 प्लस में 12 40 प्लस में 12, कितना हो जाएगा आपका आंसर 52। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में बेल्ट को लिखा जाता है 78, तो BELT, इसको लिखा गया है 78। कैश को लिखा गया है 62, तो CASH, इसको लिखा गया है 62। तो कह रहा है उसी कोड लैंग्वेज में डिस्क को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं भाई। तो सबसे पहले 2 5 12 और 20, तो 20 और 12 32 और 5 37, 37 और 2 39, तो कहीं ना कहीं ये 39 का मुझे डबल दिख रहा है 78, ठीक है। यहां देखिए 3
और एक 4, 4 और 19 23, 23 और 8 31, तो मुझे ये 31 का डबल दिख रहा है 62। ठीक है जी। यहाँ देखिए 4 प्लस में 9 13, 13 और 19 32, 32 और 3 35, तो 35 का डबल कितना होगा 70। आंसर मेरा होना चाहिए 70। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में रॉक को लिखा जाता है PKEG, PKAG, तो ROCK PKAG। देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। तो यहाँ 18 16 -2, यहाँ 15 11 -4, यहाँ 3 1 -2, यहाँ 11 7 -4, तो -2 -4 -2 -4 पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सॉप को देखिए डायरेक्ट, दूसरे वाले को देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता चल गया तो भाई 19 में से 2 जाएगा तो आपका 17 आएगा Q, 8 में से 4 जाएगा तो 4 यानी कि D, 15 में से देखिए यहाँ हुआ -2, यहाँ हुआ -4, यहाँ हुआ है -2, तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 है, और आपका 16 में से 4 जाएगा तो 12 है, तो आपका आंसर होगा QDML। तो देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है QDML, QDML ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रिंट दी कार्ड्स को लिखा जाता है CDFMPX और कार्ड्स फॉर सेल। तो देखिए यहाँ कार्ड्स कॉमन है दोनों में, बाकी दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ कार्ड्स है और यहाँ भी कार्ड्स है जो कॉमन है। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, एंटी नहीं है, PX है और YM भी नहीं है, तो यानी कि PX कॉमन है। तो आपसे पूछा भी कार्ड्स का ही है, तो आपके कार्ड्स का जो कोड बनेगा वो बनेगा PX। ठीक है दोस्तों, PX आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है यहां, देखिए 4 से, तो यहां 46 का मुझे को देखिए यहां समझाता हूं, DILIT। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये गिवन है आपको 46 36 30 और 36 और 22। ठीक है, अगर मैं इनकी नंबरिंग करने लगा तो आप मुझे बताइए 4 से 46 का कुछ है, 11 गुना प्लस में 2, 9 से है, 9 चौक 36, ये डायरेक्ट, तो मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। बट एक चीज मुझे नजर आ रही है कि यार ये 46 कटता किससे है, 23 से, और यहां देखिए 4 का अपोजिट कितना होता है 23, तो 23 का डबल किया गया है। यहां देखिए 9 का I का अपोजिट होता R होता 18 पे, 18 का डबल किया गया है। लास्ट वाला देखिए 16, 16 में जोड़ेंगे 11 तो 27 होगा और 11 का डबल किया गया है। तो बस मेरे को पैटर्न पता चल गया। आप मेरे से पूछा है फिरोज का, FIROZ। ठीक है, अब देखिए भाई लिख लेते हैं इसका। ये होता है आपका 6 में 21 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, तो ये 21 और 21 का 3 गुना बनेगा आपका 63। ठीक है, 63 से आंसर शुरू होगा, 4 2, ये 23 दूनी 46, ये 2 गुना है, तो यानी कि 2 गुना किया गया है। ठीक है, तो यानी कि 21 का 2 गुना कितना होगा 42, तो आंसर होगा 42 से शुरू, तो 42 से मेरे एक ही ऑप्शन है। बस आप चाहो तो आपका लास्ट वाला भी देख लो भाई, Z का अपोजिट होगा आपका 1 और 1 का डबल करेंगे तो आएगा 2, लास्ट में 2 आएगा, तो एक ही ऑप्शन में, तो यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। आप सारा चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में सिंग को लिखा जाता है इस तरीके से, तो देखिए भाई SIN और G लिखा जाता है 22 12 17 और 10। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ होगा। आप देखिए ये होता है आपका 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 मुझे दिख रहा है। यहां देखेंगे 9, 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 12 दिख रहा है, ये होता है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होता है, यहाँ होता है 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10। बस मुझे पैटर्न पता चल गया। बीन का लिखिए BEAN, 3 3 जोड़ के, 2 और 3 5, 5 पे होता है, अच्छा नंबर ही लिखने हैं, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 1 और 3 4, 14 और 3 17, तो यानी कि 58 417। देखिए 58 417 ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 9 को रिलेट किया गया है 90 से और 12 को रिलेट किया गया है 156 से, 156 से,
तो उसी कोड भाषा में 72 को किससे रिलेट किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो मैं अगर इसमें 90 कैसे आएगा भाई, अगर मैं इसमें 10 से गुना कर दूं, ठीक है। 156 कैसे आएगा, मैं इससे अगली संख्या 13 से गुना कर दूं, ठीक है। और ये 72 कैसे आएगा, तो मैं इनमें से एक संख्या ऐसे उठाऊं कि 8 अगर मैं उठाता हूं तो उससे अगली संख्या 9 लेके मेरे 72 बनता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8। दूसरा तरीका आप इस तरीके से सोच सकते हो भाई, 9 से बना है आपका 90, ठीक है, ये मेथड 1 है। दूसरा आप इस तरीके से सोचिए भाई 9 से 90, 12 से 156, तो आपका 72 किससे आएगा? देखिए अगर आप ध्यान से सोचोगे दोस्तों तो भाई ये क्या दिख रहा है आपको, 9 का स्क्वायर करके आपने 9 ही जोड़ दिया तो 90 बनता है। यहाँ 12 का स्क्वायर करके अगर 12 ही जोड़ दोगे तो 156 बनता है। यहाँ अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 का स्क्वायर करके अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 72 आता है, तब भी मेरा आंसर आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सर्टेड कोड लैंग्वेज में फ्रॉम को लिखा जाता है SNN के, FROM को क्या लिखा जाता है? HSN के, HSN के। ठीक है, देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो होगा। भाई ये है 6 और ये 8 है तो +2 का, ये 18 और ये 19 +1 का, यहाँ ये 15 और ये 14 -1 का, और ये 13 और 11 -2 का, तो +2 +1 -1 -2। ठीक है, तो उसी तरीके से देखते हैं भाई जंप का, JUMP, मेरे से यही पूछा है ना, JUMP। तो भाई अगर आप +2 ऐड करते हो तो 10 और 2 12 है। L से देखते हैं कोई ऑप्शन शुरू हो रहा, हाँ बिल्कुल +2। यहाँ +1 करते हैं तो L के बाद आएगा आपका, U के बाद आएगा V, ठीक है। और यहां से अगर -1 करते हो तो यहां से आएगा आपका 13 में से 1 गए तो 12 यानी कि L, और -2 करते हो तो 16 में से 2 जाएगा तो 14, LVLN ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए बेडरूम को 28 लिखा जाता है और मून को 16 लिखा जाता है, ठीक है। चेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए बेडरूम को 28 लिखा जाता है, मून को 16 लिखा जाता है, तो चेन को क्या लिखा जाएगा? देखिए भाई अगर आप इनको जोड़ने लगे तो 15 15 30 तो यही हो जाता है, ठीक है। अपोजिट में भी लोगे तो 2 का अपोजिट 25 और 5 का अपोजिट 22, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर काम करना होगा। आप देखोगे भाई ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ डिजिट है 7। अगर मैं इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 28 आता है, जो कि यहां दिख रहा है। और यहां देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे 4 दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है, जो कि यहां दिख रहा है। तो यहां देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं भाई, 3 और 2 5, और 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आएगा मेरा 20, जो कि ऑप्शन डी में मुझे दिख भी रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कूल को लिखा जाता है 180, तो भाई देखिए COOL, इसको लिखा जाता है 180, और मैन को लिखा जाता है 84, तो भाई MAN, इसको लिखा जाता है 84। तो आपसे पूछ रहा है क्विट को क्या लिखा जाएगा? क्वाइट को QUIET, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं भाई। सबसे पहले भाई यहां 3 15 15 और 12, 15 29 और 12 42 और 3 45, तो मैं कहूंगा कि ये 45 का 4 गुना किया गया है, ठीक है, तभी 180 आता है। यहां देखते हैं भाई ये 13 है और एक 14, 14 दूनी ये 14, 13 और एक 14 और 14 28, 28 का 3 गुना किया गया है, ठीक है जी। इसका देख लेते हैं, तो ये हुआ आपका 17 प्लस में 21 प्लस में 9 प्लस में 5 प्लस में 20, तो कितना बना भाई? आप देखिए ये आपका 17 21 और 9 30, 30 और 17 47 और 5 52 और 72, तो 72 का 3 गुना करके लिखिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, आंसर आपका 216 होगा, जो कि नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप दोस्तों, तो इस तरीके से नहीं किया गया है,
देखिए इनका सम आया 72। यहां नंबर ऑफ डिजिट आपके 4 थे तो आपका 4 से मल्टीप्लाई किया गया था। ठीक है, यहां आपके नंबर ऑफ डिजिट 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया था। यहां नंबर ऑफ डिजिट आपके 5 हैं। ठीक है, यहां नंबर ऑफ डिजिट 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। कोई ना कोई सा पैटर्न आपका जरूर फॉलो होगा दोस्तों, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रैब को लिखा जाता है YTWD, तो CRAB, YTWD, YTWD लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ होगा। तो भाई ये आप इसको अगर 3 को 26 और 3 29 लिखिए। 29 में से यहां 25 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 घटा के। ठीक है, यहां देखेंगे भाई 29 में से 5 ये 25 है, 4 घटा के आ रहा है। ये 25 है ना, 4 घटा के 18 में 20 प्लस 2 करके। यहां 27 में से 23 यानी कि -4 करके, और यहां प्लस 2 करके। तो यानी कि पैटर्न बना आपका -4 + 2, -4 + 2। तो आपसे पूछा है जो जूम, इसका देखिए ZOOM, तो यहां करेंगे आप +4, तो 26 और 4 30 यानी कि D। ठीक है, नहीं सॉरी -4 किया है ना, तो -4 करेंगे, 26 में 4 जाएगा तो आपका 22 बनेगा, V बनेगा। ठीक है, और यहां आपका +2 करेंगे तो 15 और 2 17, 15 और 2 17, 17 पर होगा आपका Q, VQ से आपका आंसर शुरू होगा जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बाकी भी आप चेक कर लीजिए बेशक। यहां देखिए भाई 15 में से -4 जाएगा तो 11, और 13 में +2 करेंगे तो 15 यानी कि O, VQKO। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज बेस्ट को लिखा जाता है GKXZ। तो लिख लीजिए भाई BEST, क्या लिखा जाता है GKXZ, GKXZ। ठीक, तो देखिए भाई क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, 2 और ये 7 तो +5 का एडिशन हुआ है यहां। ठीक है, और यहां 5 और 11 +6 का एडिशन हुआ है। यहां 19 और 24 +5 का एडिशन हुआ है, और यहां 20 और 26 +6 का, तो +5 +6 +5 +6। तो अब आपसे पूछा है विंड का, तो लिख लीजिए भाई विंड का क्या बनेगा। तो बड़ा आसान भाई, आपसे पहले 5 ऐड करना है, 23 और 5 28, 28 पे होता है आपका B। 9 में +6 करेंगे तो 15, 15 पे होता है आपका O, तो BO से आंसर शुरू होगा, एक ही ऑप्शन है C में। ठीक है, यहां भी देख लीजिए 14 में 5 19, 19 पे होता है आपका S, और यहां आपका 6 ऐड करेंगे, 6 और 4 10 होता है J, BOSJ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में कीरत को लिखा जाता है 50 40 85 0 और 95। देखिए लिख देते हैं भाई एक बार, KIRAT, क्या क्या लिखा जाता है 50 40 85 0 और 95। कहीं ना कहीं मुझे 5 गुना दिख रहे हैं। ठीक है भाई, 5 आ रहा है यहाँ, 5 आ रहा है यहाँ, 0 आ रहा है, तो 5 गुना दिख रहे हैं। अब ये 50 है, किसका 5 गुना होता है, आप कहेंगे 10 का। ये क्या होता है 11, तो आप 11 में से 1 कम करिए, आपका बना 10, और 10 का ये 5 गुना है। ठीक, यहां देखिए ये होता है 9, 9 में से 1 कम करिए 8, 8 का 5 गुना है। ठीक है, यहां भी देख लीजिए भाई 20, 20 में से 1 कम करिए 19, और ये 19 का 5 गुना है 95। तो एक एक कम करके 5 गुना किया गया है। तो आपसे पूछा क्या है, मिरिनल, तो MRINAL। आप देखिए भाई बड़े आराम से लिख सकते हो भाई, 13 में से 1 गया तो 12, 12 का 5 गुना 60, 18 में से 1 गए 17, 17 पंजे 85, 9 में से 1 गया तो 8 पंजे 40, 14 में से 1 गया तो 13 पंजे 65, और आपका 27 में से 1 गया तो 26, या फिर एक कम करिए, 1 में से 1 गया तो 0, 0 पंजे 5, और आपका 12 में से 1 गया तो 11, 11 पंजे 55। तो देखिए 60 85 40 65 0 55, 60 85 40 65 0 55, ऑप्शन बी आपका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए कोड लैंग्वेज
ट्री इज रिटन एज WSHF, देखिए TREE, क्या लिखा गया है? WSHF, WSHF। देखते हैं पहले पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो भैया 20 और 23, तो इसका मतलब यहाँ +3 किया गया है। यहाँ 18 और 19, 18 19 +1 किया गया है। 5 8 +3 किया गया है। 5 6 +1 किया गया, तो +3 +1 +3 +1। ठीक है, तो वॉल को क्या लिखा जाएगा? WALL। तो भाई आप देखिए यहाँ +3 करिए पहले, तो 23 और 3 26 होता है, जेड से शुरू होगा, तो 2 ऑप्शन काट सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ दूसरे नंबर पर देखिए अलग अलग है, तो दूसरे से ही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आपका +1 किया गया है, तो 1 और 1 आपका 2 आएगा, 2 पे B, ZB वाला आंसर होगा, तो ये भी कट जाएगा, ऑप्शन ये आंसर होगा। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 पे होता है आपका O, और 12 में आप 1 ऐड करेंगे तो 13, 13 पे होता है आपका M, तो ZBOM। ठीक है दोस्तों, ZBOM। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोड लैंग्वेज में सीरीज को लिखा जाता है 87, तो SERIES, इसको लिखा जाता है 87, और जीके डिस्मे को लिखा जाता है 91, DISMAY, इसको लिखा गया है 91। तो आपसे बोल रहा है स्प्रिंट को क्या लिखा जाएगा? SPRINT। ठीक है दोस्तों, देखते हैं भाई। देखिए 19 और 5 24, 24 और 18 42, 42 और 9 51, 51 और 5 56, 56 और 19 कितना हुआ आपका? 56 और 19 75, 56 और 19 75 हुआ बिल्कुल। और ये कितना है? 87, कितना कम है? यानी कि प्लस में बार है, ऐड करके आता है क्या? देखते हैं दूसरे में। यहां देखिए 4 और 9 13, 13 और 19 32, 32 और 13 45, 45 और 1 46, 46 और कितना हुआ आपका? 25 61, तो ये कहाँ? 91 नहीं। तो इसका मतलब यहाँ हमको हमारा कोई दूसरा पैटर्न फॉलो होगा, उसको देखते हैं थोड़ा फाइंड आउट करके क्या हो रहा है। भाई 19 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो आपका 27, 5 और 22 27, अपोजिट लिख रहा हूं मैं, 18 और 9 27, 9 और 18 27, और आपका 5 और 22 27, और यहाँ 19 और 8 27। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, 22 और 8 30, 30 और 18 48, 48 और 9 57, 57 और 22 79, 79 और 8 87 बिल्कुल। ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी आपका सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। 4 और 23 27, ठीक है, और 9 और 18 27, 19 और 8 27, 13 और 14 27, 1 और ये आपका 1 है, 1 और 26 27, 25 और 2 27। अब देखिए भाई 23 और 18 41 और 8 49, 49 और 14 आपका 63, 63 और 26, 63 और 26 89, 89 और 2 91, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 19 और 8 23, 16 और 11 27, 19 और 8 27, ठीक है, 16 और 11 27, 18 और 9 27, 9 और 18 27, 14 और 13 27, और 20 और 7 27। ठीक है, तो 11 और 8 19, 19 और 9 28, 28 और 18 46, 46 और 13 कितना हुआ आपका? 59, 59 और 7, आंसर होना चाहिए आपका 66। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और हम 50वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर चुके हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में ब्रिंग दी बैग्स को लिखा जाता है NDSMPF, और बैग्स ऑफ गोल्ड लिखा जाता है RGTXSM। तो आपसे बैग्स का ही कोड पूछा है, तो आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहाँ बैग्स ही कॉमन है दोनों में, ये बैग्स और ये बैग्स, और यहाँ देखिए NDSMPF और यहाँ SM कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो बैग्स का कोड होगा वो कितना होगा? SM। ठीक है, आंसर होगा आपका SM, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे होंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बस।
आप फिक्र मत कीजिए, लंबी क्लास होगी थोड़ी। सर्टेन कोड लैंग्वेज में बाई को लिखा जाता है 32, बी वाई और ई, इसको लिखा गया है 32, और एंगर ANGER इसको लिखा गया है 45। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है लव को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई, पहले 2 और ये 27, सॉरी 25 होगा ना, 25 और ये 5, तो 25 5 30 2 32, ठीक है। और यहाँ 1 14 7 5 और 18, यहाँ देखिए 15 और 7 22 और 5 27, 27 और 18 45, बिल्कुल ठीक है। तो आप कुछ नहीं, नंबरिंग का ऐड किया गया है बस। तो 12 प्लस में 15 प्लस में 22 प्लस में 5, तो आपका 15 12 27, 27 और आपका 22 कितना हुआ 27 और 12 49, 49 और 5 54 होना चाहिए आपका आंसर। कोई गड़बड़ हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बस आपको ऐड करना है। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखिए, आपको ये लेक्चर अगर रियल में ही पसंद आया हो, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं आपके लिए रीजनिंग के लिए और कुछ सेशन लेके आऊं इसी तरीके से। ठीक है, तो आप अगला जो लेक्चर रहेगा मैं सीरीज का आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताते हो और आपका रेस्पॉन्स सही रहता है, अगर व्यूज सही आते हैं, रेस्पॉन्स सही रहता है, उसका मतलब यही है कि व्यूज सही आएंगे तो लोग देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं अगला लेक्चर आपके लिए सीरीज का पक्का लेके आऊंगा अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा। तो वो कैसे रहेगा कि आप शेयर करिए दोस्तों में अपने में ज़्यादा से ज़्यादा। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए 24 को रिलेट किया गया है 8 से, 24 को रिलेट किया गया 8 से, और सेम लॉजिक में 54 को रिलेट किया गया है 20 से। 24 8 से रिलेटेड है, 54 20 से रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है 18 किससे रिलेटेड है, तो 18 किससे रिलेटेड होगा। देखिए भाई, अगर आप देखोगे तो भाई 24 से 8 1/3 हुआ है, तो यहां 1/3 18 नहीं। तो एक चीज आप यहां जब भी आपको इस तरीके का दिखाई दे कुछ अटपटा सा, तो आप डिजिट पे खेलिए। अगर आप देखोगे तो 4 गुना में 2 आपका 8 बनता है, 5 गुना में 4 आपका 20 बनता है। तो आपका 18 किससे बनेगा, 4 दूनी 8 नहीं, 6 दूनी 12 नहीं, 2 एकम 2 नहीं, 6 तिया 18, बिल्कुल आपका 18 ही आना है। तो आपका बनेगा आंसर 63। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 824 329 से रिलेटेड है। 824 इज रिलेटेड टू 329। भाई 824 329 से रिलेटेड है, एंड 271 इज रिलेटेड टू 500, 271 505 से। तो कह रहा है 408 किससे रिलेटेड होगा, 408 किससे रिलेटेड होगा। तो आप सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का देखे, तो पहले आप सबसे पहले जो मैंने बताया वही काम करिए भाई। 8 और 2 10 और 4 14, 3 2 5 और 9 14, 7 और 2 9 और 1 10, 5 और 5 10, तो यहाँ डिजिट का सम 14, यहाँ भी 14, यहाँ डिजिट का सम 10, यहाँ भी डिजिट का सम 10, तो यहाँ कितना हो रहा है 8 और 4 12। तो डिजिट का सम देखिए 12 किस में हो रहा है, 4 4 8 और 3 11 नहीं, 6 और 1 7 और 2 9 नहीं, 8 और 2 10 और 2 12 बिल्कुल, 3 और 2 5 और 5 10 बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज नोड को लिखा जाता है 6297, नोड को लिखा जाता है 6297। ठीक है, बॉन को क्या लिखा जाता है, BONE लिखा जाता है, बॉन को 9716। ठीक है, तो कह रहा है डी के लिए कोड बताइए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो भाई आपका यहां कॉमन देखिए, आपका एन से एन काट दीजिए। ठीक है, डी के लिए कोड बताना है आपको, और आपका ई से ई काट दीजिए, और आपका ओ से ओ काट दीजिए, तो डी बचेगा आपका। तो यहां देखिए ऑप्शंस में, ये आपका ऑप्शंस में जो इनमें से रहेगा वो तो आपका कट जाएगा। तो देखिए 6 है, 6 को काट दीजिए, यहाँ 7 है, 7 को काट दीजिए, 2 है, 2 को भी काट दीजिए, बचा क्या आपका 1। तो आपका जो कोड बचेगा डी के लिए वो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। तो दोस्तों आपके ये टोटल
क्वेश्चंस जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के आए थे वो कंप्लीट होते हैं। अल्टीमेटली एक मैराथन लेक्चर हुआ बहुत लंबा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो आपका कंटेंट है वो भी पसंद आया होगा और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी पसंद आए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि अगला लेक्चर हम सीरीज का करेंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहता है, डिपेंड करेगा रेस्पॉन्स पर। रेस्पॉन्स कैसे मैं चेक करूंगा कि अगर ठीक ठाक व्यूज आ जाते हैं तो मैं सीरीज का एक लेक्चर लेके आऊंगा आपके लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और वो कैसे करेंगे आप रेस्पॉन्स? भाई आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा होगा, मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरा जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में है। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और आप लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो, और हर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसी सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।